नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मंगलवार हो या फिर एकादशी की तिथि हो, तो आप सभी को यह छोटा सा उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए। या फिर मंगलवार को एकादशी पड़ रही हो, यह उपाय जो है तुलसी जी की मिट्टी से आप सभी को करना है। तो कैसे करना है, किस प्रकार करना है, जिससे कि हम भगवान वासुदेव से धन प्राप्ति की इच्छा मनोकामना के लिए उनसे प्रार्थना याचना कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने जीवन से दुर्भाग्य को दूर कर सौभाग्यमय की प्राप्ति के लिए और अपने जीवन में चल रहे कलेश और कष्टों को दूर करने के लिए, उनसे सामना करने के लिए हम भगवान वासुदेव से और माता तुलसी जी से कैसे और किस प्रकार से प्रार्थना अर्चना करेंगे, संपूर्ण जानकारी हम जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं, लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है या फिर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, यह जो उपाय है माता तुलसी जी को समर्पित होता है। इस उपाय को आप चाहें तो सुबह के समय पे भी कर सकते हैं या फिर शाम के समय पे भी कर सकते हैं। किस दिन करना है यह आप सभी को बता दिया गया है। या फिर मंगलवार को कर सकते हैं, मंगलवार की एकादशी को कर सकते हैं, या फिर एकादशी तिथि ही पड़ रही है किसी अन्य दिन पर तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। ठीक, अब देखें, आपको क्या करना है। इस दिन जब एकादशी की तिथि हो या फिर मंगलवार का दिन पड़ रहा है या मंगलवार के दिन को एकादशी पड़ रही है, तो आपको सबसे पहले पीले रंग के वस्त्र का धारण करना चाहिए। यदि एकादशी नहीं है तो भी आप लाल रंग के वस्त्र का धारण कर सकते हैं। आपको हो सके तो स्नान में थोड़ा सा 1 से 2 चुटकी हल्दी मिला करके आप प्रातःकाल सुबह स्नान करें और 1 लोटा शुद्ध जल भगवान सूर्यदेव को अर्पण करना चाहिए आप सभी को इस दिन। अब देखिए, संध्या के समय पे क्या करना है आपको। यह तो हो गई आपकी सुबह की क्रिया कि आपका जो सुबह का दिन का प्रारंभ होता है, जो दिनचर्या आपकी प्रारंभ होती है, वह भगवान की विनती और प्रार्थना याचना से ही प्रारंभ होना चाहिए। अब सुबह अब शाम के समय पे आप क्या करना है। माता तुलसी जी के समक्ष एक आटे का दीपक मढ़कर ले जा सकते हैं या फिर मिट्टी का भी दीपक ले जा सकते हैं। लंबी बाती का घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। जो लोग घी नहीं व्यवस्थित कर पा रहे हैं, उनके पास घी नहीं है, तो वह तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, लंबी बाती का घी का प्रयोग करेंगे या फिर आप तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि काली तिली के तेल का आपके पास तिल का तेल है, कहने का तात्पर्य है काली तिल है या फिर सफ़ेद तिल की तेल है, तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लंबी बाती के दीपक का ही प्रयोग करिएगा, ध्यान रखिए। लंबी बाती के दीपक का प्रयोग आप सभी को इसलिए करना है क्योंकि आप अपने जीवन को लंबे समय तक सौभाग्य में, खुशहाल में, धन में, संपत्ति में और कष्ट रहित बनाना चाह रहे हैं। यानी कष्ट रहित का तात्पर्य है कि आपका जीवन जो है वह कष्ट से दूर रहे। आपके जीवन में कष्ट विघ्न बाधाएँ जो हैं वह कटते रहें, आप उनका सामना कर सकें। आपको जितना मतलब आप यदि आप जब पूजा अर्चना करते हैं तो कभी भी आपने सत्संग में सुना होगा कि आपके जीवन में यदि इतना कष्ट लिखा हुआ है आपको किसी समय पे, और आप भगवान शिव जी की या फिर किसी भी अन्य देवी देवता की पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना अर्चना कर रहे हैं, तो वह कष्ट आपका बहुत ही निम्न हो जाता है, कम हो जाता है। तो आपका जीवन जो है वह कष्ट रहित रहे, इसलिए हम लंबी बाती का प्रयोग करेंगे कि लंबे समय तक भगवान वासुदेव की हमारे ऊपर अनुकंपा कृपा बनी रहे। ठीक, तो हमको दीपक समर्पित करनी है। दीपक समर्पित करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे माता तुलसी जी की। जिस भी प्रकार से आप करना चाहें कर सकते हैं। पूजा अर्चना कर लेने के बाद आपको थोड़ी सी मिट्टी वहाँ पर से, कहाँ से, इसी गमले में से, माता जी तुलसी जी के वृक्ष में से उठा लेनी है। 1 से 2 चुटकी मिट्टी उठा लेंगे। साथ ही साथ लेंगे आप थोड़ी सी हल्दी, 1 से 2 चुटकी हल्दी लेंगे। यह दोनों चीज़ें आपको एक जल के पात्र में मिला लेनी है, चाहे वह तांबे का लोटा हो या स्टील का भी लोटा ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा जल मत लीजिएगा ताकि आपको वह जल खत्म करने में समस्या है। थोड़ा सा जल लें जितने में आप अपने घर में सभी जगह पे उसका छिड़काव कर सकें। अब इस जल को आपको अपने घर में सभी जगह में छिड़काव करना है। सभी कमरों में करेंगे, खासतौर पे जिस स्थान पर आप धन रखते हैं, जिस स्थान पर आपका बच्चा बैठ के पढ़ाई करता है, आपको अपने बच्चे के कक्ष में करना है। जिस स्थान पे आप भोजन ग्रहण करते हैं, रसोई घर में आप करेंगे, अपनी छत पे करेंगे, अपने मुख्य द्वार पर करेंगे, अपने बगीचे में करेंगे, जो आपका गार्डनिंग एरिया है। या कहने का तात्पर्य है कि आपको अपने घर के सभी उच्चतम और पवित्र स्थानों में इस जल का छिड़काव करना है। भगवान वासुदेव से प्रार्थना याचना करनी है। साथ ही साथ आपको अष्टलक्ष्मी जी को याद करते हुए जल का छिड़काव करना है। ध्यान दीजिएगा, जब आप सारी यह क्रियाएं कर रहे हैं तो भगवान वासुदेव और माता लक्ष्मी, माता तुलसी जी को अवश्य रूप से याद करिएगा। भगवान वासुदेव को याद करेंगे तो आपके जीवन से सभी कष्ट विघ्न बाधाएं दूर होंगे। उनकी यदि आपके ऊपर अनुकंपा कृपा बनी रहेगी तो आपके जीवन से सारे कष्ट दूर होंगे। जितनी भी समस्याएं आएंगी उनका समाधान आप खुद ब खुद करते जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कैसे किसी कष्ट से उभर आए हैं। किसी समस्याओं का समाधान करके कब आप बाहर आ गए आपको पता भी नहीं चलेगा और वह समस्याएं आपसे दूर हो जाएंगी। माता लक्ष्मी जी की अनुकंपा कृपा के लिए जब आप प्रार्थना अर्चना करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, तो आपके घर में, आपके जीवन में अष्टलक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। धन से जुड़ी कोई भी समस्या, कोई भी बाधाएं आती हैं, कितनी भी बड़ी समस्या हो, धीरे धीरे खुद ब खुद कट जाती हैं और धन की कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाएगी। कार्य रहित जो है वह नहीं रहेंगे, परिपूर्ण होंगे। और जब आप माता तुलसी जी की अनुकंपा कृपा करते हैं तो आपके घर में सुख में, शांति में, सौभाग्य में जीवन बना रहता है। आपका जो दुर्भाग्य वह दूर होता है। एक नई चमक, एक नई ऊर्जा और एक नए तेज की आप अनुभूति करते हैं, प्राप्ति करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके घर में होती हैं, प्रत्येक व्यक्तियों को प्राप्त होती हैं जब आप अपने घर में माता तुलसी जी की मिट्टी और हल्दी का
मिश्रण करके छिड़काव करते हैं, आपके घर से सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं और सकारात्मक शक्तियों का आपके घर में प्रवेश होता है। एक नई पॉजिटिविटी, एक नई एनर्जी का आप फ़ील करते हैं। तो ये सारी क्रियाएँ ज़रूर करिएगा। बहुत ही सरल और सहज रूप से समझाने का प्रयास करा गया है। पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। आशा है कि आप सभी इस उपाय को अवश्य रूप से करेंगे। यदि कुछ भी प्रश्न हो तो ज़रूर पूछिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।